हाँ, इस वीडियो में भी हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, मतलब बेहतरीन सवाल। 5 स्टार लगा दिया इस पे। ये एक क्वेश्चन आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पिस्टन है, ठीक है, जिसका मास 25 किलो है। इसके अंदर एयर भरा हुआ है 1 केजी। पिस्टन कैसा है? इन नॉन इंसुलेटेड है। मास 25 केजी है, एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, 1 मिनट। एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 केजी मास है पिस्टन का। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है। मतलब इनिशियल प्रेशर जो एयर का है, जो इसके अंदर एयर है, वो 200 किलो पास्कल। और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। एम्बियंट प्रेशर एंड एम्बियंट टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग का जो एम्बियंट है उसी को पी इन्फिनिटी से ये दे रखा है 100 किलो पास्कल। ये पी इन्फिनिटी कुछ नहीं, बस एक नोटेशन है, ठीक है। टी इन्फिनिटी भी दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 3 पार्ट है क्वेश्चन का। टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड सिलेंडर, पहले पार्ट को हम लोग सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट को अभी के लिए मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। टेम्परेचर ऑफ द एयर इनसाइड सिलेंडर एट विच पिस्टन विल बिगिन टू मूव। और यहाँ पे देखना 2 स्टॉपर्स लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियली ये मूव क्यों नहीं कर पा रहा है? हमको तो वो टेम्परेचर चाहिए ना जब ये मूव करना स्टार्ट कर दे पिस्टन। लेकिन अभी क्यों नहीं ये मूव कर रहा है? उसके बिहाइंड हम जो फिजिक्स है वो देखते हैं, अभी क्यों नहीं मूव कर पा रहा है पिस्टन। तो हम पिस्टन का एफबीडी बनाते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं कि अभी क्यों नहीं मूव कर रहा है। ये है पिस्टन। इसमें एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 100 किलो पास्कल और एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लग रहा है 100 किलो पास्कल, ठीक है। पिस्टन का वेट के वजह से भी एक प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो 25 केजी इंटू में 25 इंटू में 10 कर देंगे, ये हो जाएगा फोर्स mg। जी का वैल्यू 10 है, दिया हुआ था क्वेश्चन में। डिवाइडेड बाई जो एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10⁻⁻4। ये आ जाएगा हमारा 25 kPa आ जाएगा। यानी जो पिस्टन का वेट के वजह से जो फोर्स आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 25 kPa। और कोई और पिस्टन के अंदर का प्रेशर है वो दो, यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। पिस्टन के अंदर का जो प्रेशर है वो 200 किलो पास्कल है।
नेट डाउनवर्ड प्रेशर कितना है 125, नेट अपवर्ड प्रेशर कितना है 200। तो 200 तो काफ़ी ज़्यादा है 125 से, इसलिए अभी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था इसका फिजिक्स कि अभी क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो कब मूव करना चालू करेगा, जब इसका प्रेशर जो है 200। अच्छा एक चीज़ और, नेट अंदर का प्रेशर 200, अभी पिस्टन पे ऊपर टोटल डाउनवर्ड में प्रेशर 125, तो रिमेनिंग जो 75 किलो पास्कल प्रेशर वो कहाँ जा रहा है, तो वो इस बियरिंग या स्टॉपर में चला जा रहा है। ठीक है, बियरिंग भी कुछ डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा ना, तो वो चीज़ वहाँ चला जा रहा है। तो ये मूव करना स्टार्ट कब करेगा, तो ये मूव करना तब स्टार्ट करेगा जब ये जो इंटरनल अंदर का जो प्रेशर है वो 125 kPa से अंदर का जो प्रेशर है, सॉरी एयर का जो प्रेशर है वो 200 kPa से रिड्यूस हो के 125 kPa पे पहुंच जाए, तब ये पिस्टन जस्ट अबाउट टू मूव होगा, मतलब जस्ट नीचे डाउन जस्ट मूव करना चालू कर जाएगा नीचे, जस्ट अबाउट टू मूव। तो वही टेम्परेचर हमको निकालना है जब ये 200 जब मेरा प्रेशर जो है 125 kPa हो जाए। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर एट विच पिस्टन विल बिगिन टू मूव, मतलब हमको वो टेम्परेचर निकालना है जब पिस्टन जो है जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। तो अब चूँकि 200 से लेके 125, अब इसका हम पीवी प्लॉट अगर बनाएं प्रेशर वॉल्यूम का, तो इनिशियली प्रेशर 200 किलो पास्कल पे है, फाइनली जब ये 125 की, अभी तो वॉल्यूम अभी तो मूव नहीं करेगा ना इतने देर तक, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। और हम लोग को पता है एयर चूँकि एक आइडियल गैस है, तो पीवी बराबर mRT, तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रेशर घट रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी घटेगा, 200 से 125 हो रहा है ना, तो यानी कुछ हीट ये रिजेक्ट करेगा। हमको वही निकालना है कि टेम्परेचर कितना होगा फाइनल। इनिशियल टेम्परेचर तो दिया हुआ है 400 डिग्री सेल्सियस, ये फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं, प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो P1/T1 बराबर P2/T2। P1 कितना है, तो P1 हमारा है 200 किलो पास्कल, टेम्परेचर इनिशियल कितना है 40 + 273 यानी 673 करके कुछ 673। P2 कितना हो जाएगा, P2 200, यहाँ से टेम्परेचर हम निकाल लेंगे, तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा जब ये जस्ट अबाउट टू मूव होगा 147.420.625 केल्विन और 147.625 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि हीट रिजेक्टेड कितना होगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का था हीट रिजेक्टेड का मैग्नीट्यूड बताना था। एयर कितना हीट रिजेक्ट करेगा एम्बिएंट को जब पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट हो, तो कुछ नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस कैसा है,
अरे आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, Q जो होता है mCv T2 माइनस T1, T2 पता है, T1 पता है, यहाँ से हीट रिजेक्टेड हम निकाल लेंगे, वो आएगा -121.205 किलो जूल। ठीक है, अब फाइनल पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है फाइनल रेशियो ऑफ फाइनल मिनिमम वॉल्यूम टू, जब पिस्टन रुक जाएगा, व्हेन पिस्टन स्टॉप्स, टू इनिशियल मैक्सिमम वॉल्यूम। जब पिस्टन स्टार्ट किया मूव करना और जब पिस्टन रुक गया तब वॉल्यूम का जो रेशियो वो निकालना है। तो सबसे पहले बात तो पिस्टन पीवी प्लॉट पे हम देख रहे थे कि कुछ यहाँ पर था टेम्परेचर 200, कॉमा 673, इससे ये आइसोकोरिकली हीट रिजेक्ट हुआ और ये आया हमारा 420, 125,420.625। यहाँ से पिस्टन का मूवमेंट चालू होगा और ये जो पिस्टन था जब ये कुछ 125 अंदर का जो प्रेशर है वो 200 से घट करके 125 हो गया, तो पिस्टन का मूवमेंट चालू हो जाएगा और अंदर का प्रेशर 125 हो गया। अब पिस्टन जो है कितना फाइनली मूव करेगा, तो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अभी जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर अंदर का कितना है 425.625, ठीक है। तो ये पिस्टन अभी मूव करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, इसे अगर हम 1 दे दें ना, इसको 2 दे दें, ये 1 था, ये 1 मिनट, हाँ ये 1 था, ये 2 पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से पिस्टन जस्ट मूव करना चालू किया, ठीक है, तो कितना नीचे गया 2 डैश, ये पॉइंट 2 डैश है, ठीक है। तो वही निकालना है कितना पॉइंट नीचे गया, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल मैक्सिमम, मतलब V2 डैश बाय V2 निकालना। तो अब सोचने वाला बात है कि ये जो पिस्टन है इसका टेम्परेचर 420.625 और सराउंडिंग का टेम्परेचर, एम्बिएंट का टेम्परेचर कितना है, एम्बिएंट का टेम्परेचर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस है, 300 केल्विन। तो अभी भी ये हीट रिजेक्ट करेगा, लेकिन अब जो ये हीट रिजेक्ट करेगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं, क्योंकि पिस्टन मूव करना चालू कर दिया है, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो ये जो लाइन है 2 से 2 डैश का, ये कांस्टेंट प्रेशर पे 2 से 2 डैश लाइन जाएगा, ठीक है। हमको वही निकालना है भाई, V2 बाई V2 डैश फाइनल मैक्सिमम, सॉरी V2 डैश बाई V2। अब चूँकि ये प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस हो रहा है तो PV बराबर MRT, तो V1 बाई T1 यानी V2 डैश बाई V2 बराबर T2 डैश बाई T2, यानी यहाँ से V2 डैश बाई V2 आ जाएगा हम लोग का। T2 डैश फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनली ये रुकेगा कब, जब इसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर यानी 300 केल्विन हो जाए, तब फर्दर और हीट रिजेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ जाके पिस्टन स्थिर हो जाएगा।
मतलब कोई हीट रिजेक्शन अब नहीं होगा। हाँ, तो T2 डैश कितना हम लोग का 300/420.625, यहाँ से ये निकल जाएगा 0.713 2। तो ये था हम लोग का, अच्छा सवाल था।